Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. I am your English teacher and today's topic is tenses. The tenses part of future perfect continuous tense. As you know that we have completed all the parts of present, past and future. The remaining parts only one, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को. आज का अपना टॉपिक है जो फ्यूचर का लास्ट पार्ट है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसको हम स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा आपकी जो पहचान होती है उसके बारे में पहले लिखेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हाँ जी बेटा, लास्ट टेंस है आपका, लास्ट पार्ट है टेंस का, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है. वैसे तो आपने सारे ध्यान से देखे हैं, अच्छे से आपने समझे भी होंगे और इनका स्ट्रक्चर भी आपने किया होगा. अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे आपका प्रेजेंट में, पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर था, इसमें भी वैसा ही है. इट मीन्स से का मीन्स जो उसमें भी था इसमें भी है. से का मीन्स है जैसे से रहा होगा. इट मीन्स द टाइमिंग वर्ड इज देयर. कितनी देर से वो यह कर रहा होगा, कितनी देर से वह उस काम को कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे. ये हिंदी की पहचान होती है. इसमें हिंदी में हम बेटा लिखते हैं से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. अब से का मीन्स हम पहले भी बता चुके हैं. से का मीन्स है टाइमिंग वर्ड. टाइमिंग वर्ड के लिए हम यूज करते हैं, टाइमिंग वर्ड्स से पहले हम सीन्स और फोर का यूज करते हैं बेटा, वो आपको यूज करना है. इसमें भी स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट will and shall, then have, then been plus be plus ing, then object. ये बेटा हमारा इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है. सब्जेक्ट लगाते हैं विल या शैल के अंदर में, या विल या शैल में से हमें एक लगाना होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एंड वी के साथ हमेशा बेटा यूज होता है आपका शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनमें आपका यूज होता है विल. बट ये कंडीशनली चेंज हो जाते हैं. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी आपका प्रोमिस किया गया होगा सेंटेंस के अंदर, थ्रेट किया गया होगा, डिटरमाइंड होगा, वहां पर ये इंटरचेंज हो जाते हैं. फिर आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं. बाकी सभी सेंटेंसेस में यही रूल फॉलो होंगे जो हम कर रहे हैं. एग्जाम्पल है जैसे मजदूर 2 घंटे से इस घर पर कार्य कर रहे होंगे. तो बेटा आपने देखा मजदूर को हम कहते हैं लेबर. लेबरर्स, विल या शैल में से एक लगाना है आपको. विल हैव बीन वर्किंग इस घर पर, ऑन दिस हाउस,
वर्किंग ऑन दिस हाउस, कितने समय से, फॉर 2 आवर्स, कितने समय से काम कर रहे हैं, 2 घंटे से। तो बेटा ये टाइमिंग वर्ड है, और टाइमिंग वर्ड के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम टाइमिंग वर्ड के लिए सिंस का भी यूज करते हैं और फॉर का भी करते हैं। सिंस का यूज, एज यू नो दैट वेयर वी यूज सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेटा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज, 10 डेज, ये हमारे। और मॉर्निंग, इवनिंग और कोई भी डेट हमारी आती है, या ओ क्लॉक के अंदर कोई भी टाइमिंग दिया होता है, जैसे 2 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, वो सारे हमारे क्या होते हैं, फिक्स टाइम होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। मैं आपको पहले प्रेजेंट में भी आया था सिंस या फॉर, पास्ट में भी आया था सिंस या फॉर, वहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से मैं बता चुका हूं। और फिर भी अभी मैंने फिर बता दिया है, अभी फिर कोई डाउट हो आपको तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, यानी कि मेंशन करके रखें, और उस दिन आपकी जिस दिन लाइव क्लास हो उस दिन आप पूछें। तो नेगेटिव की अगर बात करें, हाँ जी, नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं कर रहा होगा से, यानी कि 2 घंटे से नहीं काम कर रहा होगा, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ये चीज़ें हमारी नहीं के लिए आती हैं। और नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं जो स्ट्रक्चर है वो इसके बाद नोट लग जाता है। सब्जेक्ट आता है आपका विल एंड शैल, प्लस नोट आप लगाएंगे इसके बीच में, फिर आएगा आपका हैव, फिर बीन, वी प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। और नेगेटिव में यहाँ पर नोट लगाते हैं, तो इसी को मजदूर 2 घंटे से इस घर पर काम नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हम इसका आंसर कर लेंगे, द लेबरर्स विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस हाउस 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव की बात करें बेटा, इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा विल या शैल है उसको हम कहाँ पर लगा देते हैं, स्टार्टिंग में लगा देते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। विल एंड शैल, बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव प्लस बी, देन आपका आ जाता है बी प्लस आईएनजी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो रह गया था हमारा टाइमिंग वर्ड, इसके बाद हमारा आ जाता है सिंस और फॉर। वैसे बता चुका था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसा ही इसमें होता है। यहाँ पर भी सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर इसमें कंप्लीट होता है। ये अंडरस्टूड था, फिर भी मैंने चलो लिख दिया है। इसमें ऑब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आएगा आपका सिंस और फॉर प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर हमारे जो अफर्मेटिव के होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आगे भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स में बना सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में नोट लगाना होता है, और वो नोट कहाँ लगाएंगे, हम विल और शैल के बाद लगाएंगे। और इंटरोगेटिव के अंदर हम विल या शैल को हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, उसका ध्यान रखना। बाकी आपका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, क्या वह खाते से खाना
बना रही होगी। वह लड़की है, उससे पहले हम लगाएंगे जैसा स्ट्रक्चर है हमारा बिलियर सेल में से आगे। विल शी, इनमें से एक लगाया हमने, सब्जेक्ट लगाया। विल शी हैव बीन कुकिंग फूड, कब से बना रही होंगी? प्रातः से। प्रातः को बेटा पता है आपको, मॉर्निंग। सिंस, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज सिंस। सिंस मॉर्निंग। तो बेटा ये लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ये हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आपने देखा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज कंप्लीट हो गया। टेंसेस के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं बेटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में और आपकी क्लास में, जैसे भी आप अपने अगले स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, इस क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर और इससे आगे भी अपनी लाइफ के अंदर आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हो और आगे अपने जीवन के अंदर आप अपनी लाइफ में, अपनी क्लास के अंदर ये रूल्स आपके फॉलो होंगे। स्पीकिंग वे के अकॉर्डिंगली आपका ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बताया गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, हाउ टू मेक सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपको बता दिया गया है। और इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इनको जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे बेटा, आपको उतने अच्छी तरह से ये आप करना सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा कि अभ्यास ही मनुष्य को कामयाब बनाता है, परफेक्ट बनाता है। अब बेटा आपका जो टेंसेस के सारे रूल्स हैं वो एक साथ ही पेयर नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। दूसरा, ऐसे ही जैसे मैंने आपको पीडीएफ में लिख कर दिया है, ऐसे ही पीडीएफ के अंदर आपको उन रूल्स को अच्छे से देखना है, अच्छे से लिखना है और अच्छे से ही आपको उनको लर्न करना है, वीडियो को वॉच करना है। अब आपका जो वर्क है वो क्या है वो देखें। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है पेज नंबर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में टेंसेस के पार्ट्स दिए हुए हैं आपके। टेंसेस के पार्ट्स में आपको पेज नंबर 55 आपको करना है, पेज 55 एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट करनी है आपको। इसमें बताना है कि ये सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं इसके अंदर 55 पेज पर, चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर 8 में पेज 55 पर एक्सरसाइज फर्स्ट में बताया गया है कि इनमें से ये बताना है सिर्फ आपको कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, उनके सामने आप लिख देंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी, इनको फिल करना है। सेकेंड, आपके थर्ड एक्सरसाइज है पेज नंबर 57 पर, 57 पर एक्सरसाइज नंबर 2 ये करनी है आपको। इसमें आपको फिल करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है, ही सी इट है, तो हमें फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, ये सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको फिल करना है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 4। सेकेंड एक्सरसाइज में बेटा ये प्रेजेंट टेंस है, ये है आपका 56 पर, 57 पर थी एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में बेटा आपको ये फॉर्म है, ये आपको फिल करनी है इनके, ये बुक में ही करना है, पेंसिल से फिल करना है, ये ध्यान रखना आपको। और उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, 57 पेज पर ये है एक्सरसाइज नंबर 4, ये आपको
कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा ये एक्सरसाइज आपको रीचेक कराई जाएंगी और आप देखना कि आपने कितना सीखा है फिल करने के लिए भी, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या पहचान है आपकी, वो भी आपको लिखनी है। मीन्स के वो सेंटेंस आपको पहचानने हैं प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।